आएंगे सामने वाला पता नहीं हमारे पीछे चलाना है, क्योंकि हम अपने कंट्रोल में गाड़ी चलाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि हम अपने कंट्रोल में है, कोई दिक्कत है नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेन रोड पे चलते हुए रोड का जजमेंट कैसे करें और अपने लेफ़्ट राइट मिरर को किस तरह से हम रखते हैं, किस तरह से यहाँ पर लाइन भी है। तो क्योंकि जो नए बंदे होते हैं जो गांव देहात में या नॉर्मल तो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन रोड पे उन्हें चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए सबसे मेन पहले जो पॉइंट है वो ये है कि रोड पे चलाते हुए हमें गाड़ी को स्टीयरिंग जो है हमारा बिल्कुल लूज पकड़ना होता है, नॉर्मल पकड़ना होता है। अगर हम ऐसे टाइट पकड़ लेंगे तो हमारे जो स्टीयरिंग का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हमें जब रोड पे चलते हैं तो सबसे मेन जो पॉइंट हमारा ये होता है कि हमें पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल आराम से स्मूथली होके ड्राइव करनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर हम घबराएंगे तो दिक्कत होगी। अब मैं फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ, तो फ्लाईओवर पे भी हमें किस तरह से चलना होता है तो वो बता रहा हूँ मैं। फ्लाईओवर पे चलते हुए बड़े हिसाब से चलना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड होती है फ्लाईओवर पे, तो कहीं कहीं पे क्या है, लाइन होती है, जो फ्लाईओवर की लाइन होती है, जो फ्लाईओवर को पार्टू जो अलग अलग होते हैं उनको जोड़ती है। तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लाईओवर पे बहुत सी जगह तो प्लेन होता है, लेकिन कहीं पे क्या है, गड्ढे से होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी गड्ढे हैं। तो यहाँ हमें एक नॉर्मल स्पीड में चलना होता है। हम सेकंड गियर में चलेंगे और अपना जो हमारा ब्रेक है उसको भी हल्का सा यूज करेंगे। दूसरी चीज़ हमें यहाँ ये याद रखनी होती है, जो हमारी इंजन की नॉइस है उसके हिसाब से हमें गियर शिफ्ट करना होता है। तो गियर हम उसी की नॉइस पे के हिसाब से शिफ्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पर चल रही है और मेरा थर्ड गियर मैंने शिफ्ट कर रखा है। उस तरह से हम चलेंगे। आगे भी मैं हाईवे पे पहुंचने वाला हूं, तो हाईवे पे किस तरह से हम यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो हमारे मिरर होते हैं, मिरर के बारे में और गियर शिफ्टिंग के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पर हर तरह की वीडियो देख सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आप सामने गाड़ियाँ हैं, तो मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में कर लिया है और हल्की हल्की मतलब रेस पे मैं चल रहा हूँ। जिस तरह से मतलब हमारे जो इंजन है, इंजन की नॉइस के हिसाब से मैं गाड़ी को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बेनिफिट है फर्स्ट गियर में चलाने से, अगर मुझे ब्रेक लेना है तो मैं यहाँ पर क्लीज का जो इस्तेमाल है, क्लीज को प्रेस नहीं करूँगा, ओनली ब्रेक से हल्की सी स्पीड कम कर सकता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे अब अगर मुझे यहाँ गाड़ी रोकनी है अभी, तो यहाँ पर अगर गाड़ी रोक मैं क्लीज दबा ब्रेक लूँगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कम स्पीड है और मेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी 15 के करीब है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से अपनी गाड़ी को ब्रेक से रोक सकता हूँ हल्का सा बिना क्लीच दबाए। अब जैसे ही यहाँ पर थोड़ी छीद हो गई है तो मुझे अब गाड़ी को सेकंड गियर में ले लेना है। सेकंड गियर में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और थोड़ी छीद हो गई है, तो मेरी गाड़ी आराम से 50 की स्पीड पे चल रही है, जो कि जाम में चलती है उस तरह से। अब आप देख सकते हो सामने गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है हल्का सा बिना क्लीच दबाए। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अपना ट्रैफिक में। अब मैं हाईवे पे पहुंचने वाला हूं। जैसे हाईवे पे मैं तो दोस्तों, घबराने से ही दिक्कत होती है। अगर हम घबरा जाएंगे तो चांस हमारे लिए मुश्किल में पड़ जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये अंडर और हल्का सा ही रोड है, तो यहाँ पर किस तरह से हम चलेंगे वो देख लो आप। फर्स्ट गियर हमारा होना चाहिए और ऐसी दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें हल्की सी क्लिच का भी इस्तेमाल करना होता है, क्लिच और ब्रेक का भी। तो अब मैं हाईवे पे पहुंचने वाला हूं। जैसे मैं हंसता हूं तो मैं दिखाऊं कौन सी लाइन को यहाँ पर हमें अगर गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो किस तरह से रोकेंगे, मैं उसके लिए भी वीडियो एक लाने वाला हूँ। तो उससे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ढाल पे अगर किसी वजह से जाम है और वहाँ पर ढलान है तो हमें गाड़ी को रोकने में प्रॉब्लम होती है और गाड़ी हमारी
पीछे की साइड में जाती है जब हम उसको रिलीज करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कई लाइनें हैं, अपनी लाइन में चल रहा, स्मूथली लाइन में चल रहा है। तो हमारी लाइन में जो फर्स्ट वाली लाइन है हमारे राइट में वो हाई स्पीड की होती है। सेकंड जो लाइन होती है ये 70 से 80 की स्पीड पे चलने के लिए होती है, 50 से 60 की स्पीड पे चलने के लिए होती है। और जो हमारी थर्ड लाइन होती है लेफ्ट साइड वाली, ये ट्रक के लिए होती है, जो कि भारी भरकम लोड वाली होती है। तो अब यहाँ पर मैं एक स्पीड पे चल रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ। आप देख सकते हो मुझे राइट वाला इंडिकेटर देना है और पीछे देखना है मिरर में, और हल्का सा राइट में दबा लेना है जिससे मेरी लेफ्ट साइड में बच जाए। उसके बाद में फिर मुझे अपनी ही लाइन में चलना है, क्योंकि मैं नॉर्मल चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं चौथे गियर में चल रहा हूँ, जो फोर्थ गियर है उसमें मैंने शिफ्ट कर रखा है, तो फोर्थ गियर में मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन हमें अपने लेफ्ट और राइट वाले मिरर को ध्यान में रखना है। अब जैसा देख सकते हो आप, मेरे को ओवरटेक कर दिया है इसने, एक टेम्पो वाले ने। तो हम यहाँ पर पैनिक नहीं होना, अपने लेफ्ट और राइट वाले शीशे को देखना है, OR बीम को देखते रहना है और चलते रहना है। और जैसे ही हमें अगर किसी को ओवरटेक करना है तो हम अपनी ही लाइन में चलेंगे, दूसरा हमें ओवरटेक करके जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप वहाँ पर ये मेरे सामने आ गया, तो मैंने यहाँ पर क्लीच नहीं लिया है, ओनली ब्रेक को प्रेस करके हल्का सा, गाड़ी मेरी थोड़ी स्पीड कम हो गई है। और मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो चौथे गियर से उतनी कम हुई थी, जिससे कि मेरा चौथा गियर में मेरे इंजन पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हम अपने इंजन की जो नॉइस होती है उसको देख के चलते हैं हाईवे पर। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन में चल रहा हूँ, तो फर्स्ट लाइन में चलने का मतलब यही है कि मैं यहाँ पर आराम से चल रहा हूँ। जिसको भी ओवरटेक करना होगा पीछे से करेगा मेरे लेफ्ट साइड से, लेकिन ये मेरे लिए गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पर 50-60 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अगर कोई पीछे से आ रहा है 70-80 की स्पीड पे, तो उसको राइट में ओवरटेक करना पड़ेगा, और उसको लेफ्ट में ओवरटेक करना पड़ेगा, और फिर वो लेफ्ट में ओवरटेक करके फिर राइट में आएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों हमें आराम से ही चलना होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा ढलान है, तो यहाँ पर मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा। गाड़ी मेरी चौथे गियर में रहेगी, लेकिन हल्का सा मैं ब्रेक लूँगा, क्योंकि अगर मैं एक्सीलेटर दूंगा तो मेरे इसकी गाड़ी की स्पीड और तेज़ हो जाएगी। अब देख सकते हो सामने भी जाम थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का ब्रेक लूँगा। जैसे ही मेरी गाड़ी 40 की स्पीड पर आएगी तो मैं उस कंडीशन में अपने गियर को शिफ्ट करूँगा, थर्ड गियर में लूँगा। नए जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये प्रॉब्लम करते हैं, सबसे पहले क्लिच दबा लेंगे, उसके बाद में हल्का हल्का ब्रेक लेंगे। ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, अगर हमने क्लिच को दबा लिया हमारा इंजन ऑलरेडी फ्री हो जाएगा, और जब हमारा इंजन ऑलरेडी फ्री हो जाएगा तो हमारी गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा और रस्ट आ रहा है, मेरी गाड़ी की स्पीड 50 हो गई है, और मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी का गियर शिफ्ट कर लेता हूँ। चौथे गियर में मेरी गाड़ी चल रही है, और मुझे अपनी ही लाइन में चलना है, दूसरे की लाइन में नहीं जाना। जब मैं दूसरे की लाइन में जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर ओवरटेक करना पड़ेगा, उस हिसाब से मेरी गाड़ी की स्पीड भी होनी चाहिए। और ओवरटेक करते हुए हमें आगे का भी ध्यान रखना है कि जिस लाइन में वो ओवरटेक कर रहे हैं उस लाइन में कोई गाड़ी तो नहीं है। तो दोस्तों मेन चीज़ें यही हैं कि हमें कभी भी रोड पे चलते हुए कभी पैनिक नहीं होना है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, जाम की सिचुएशन हो जाए, या कोई हमें ओवरटेक करके जा रहा है वो सिचुएशन हो जाए, हमें अपने ही कंट्रोल में गाड़ी को चलाना है। क्योंकि हम अपने कंट्रोल में गाड़ी चलाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि हम अपने कंट्रोल में है, कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरी चीज़ ये रहेगी हमारे सामने, क्योंकि क्या होता है अगर किसी ने हमें ओवरटेक करा तो हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, और नहीं भाई इन्होंने ओवरटेक करा है तो हम इनको ओवरटेक करेंगे। भाई ऐसा नहीं करना, किसी को देख के ओवरटेक नहीं करना। हो सकता है जो जिसने ओवरटेक करा है उसकी कैपेसिटी इतनी हो कि वो आपको ओवरटेक करके निकल जाए। अब जैसे मुझे यहाँ से लेफ्ट में होना है, सॉरी भीड़ है, तो मैं यहाँ पर हल्का हल्का ब्रेक को ही यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरी दोनों साइडों से गाड़ी निकल के चली गई, और यहाँ पर मैं पैनिक हो जाता, घबरा जाता तो दिक्कत हो जाती। तो अब मुझे यहाँ पर लेफ्ट जाना है,
जैसे इस गाड़ी ने इंडिकेटर दे रखा है तो लेफ्ट साइड का मैं इंडिकेटर दूंगा और अपने पीछे वाले मिरर में देखूंगा कि मेरी गाड़ी में के सामने कुछ है तो नहीं, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। उस हिसाब से मैं फिर अपनी गाड़ी को हल्का हल्का लेफ्ट ले लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टीयरिंग एक साथ ही मोड़ दिया और मैं लेफ्ट हो गया हूँ, तो ऐसा लेफ्ट नहीं लेना है। उसके बाद में इंडिकेटर को अपना बंद कर देना है और नॉर्मल स्पीड में चलना है। जैसे आप देख सकते हो सामने इसने ब्रेक लिया तो मैं हल्का हल्का ब्रेक लिया है। उसके बाद में मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो गई, मैंने क्लीच को दबाया और मैं दूसरे गियर को शिफ्ट कर लिया है। दूसरे गियर को शिफ्ट करने के बाद में मैं फिर आगे बढ़ने लगा हूँ। तो हमारे जाम की सिचुएशन भी ये होती है। आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो आप बने रहें इस वीडियो पे, क्योंकि कंट्रोल कैसे करना होता है भाई। ऐसा है दोस्तों कि जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें देखो यहाँ पर इन्होंने ब्रेक लिया, मैंने हल्का ब्रेक लेके क्लिच दबाई, मैंने न्यूट्रल कर लिया है। अब जैसे ही ये आगे बढ़ा मैंने फर्स्ट गियर डाला और मैं थोड़ी हल्की हल्की क्लिच छोड़ के मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। हल्की हल्की क्लिच छोड़, आप देख सकते हो उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इस सिचुएशन में बंदे पैनिक हो जाते हैं और प्रॉब्लम करने लगते हैं। अब जैसे इसको जल्दी है ट्रैक्टर वाले को, तो इसको निकल जाने दो, अपने आप रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने भी टर्न लिया, अब हम चल रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। तो हमें दोनों साइडों का ही ध्यान धरना होता है, लेफ्ट और साइड का। और जो हमारे डोर के शीशे होते हैं उनको, बाहर वाले जो मिरर होते हैं उनको किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो मैंने एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं जाकर चैनल पे। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो हमारे पीछे वाले डोर के जो लॉक होते हैं, हैंडल होते हैं, वहाँ पर हमें अपने मिरर को सेट करना होता है, क्योंकि हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है डोर का, वहाँ से पीछे का हमें दिख जाए और रोड के भी काफ़ी सारा चौड़ा जोपन है वो हमें दिख जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो एक साइड में फ्लाईओवर है, यहाँ पर भीड़ काफ़ी चल रही है। इस तरह से हमें यहाँ पर देखो इन्होंने गाड़ी थोड़ी साइड ले ली है, राइट हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ा और अपने गियर को तीसरे गियर से सेकंड गियर में मुझे करना पड़ा। अब मुझे गाड़ी रोक दी है, यहाँ पर मुझे गियर शिफ्ट करना पड़ा है फर्स्ट गियर, क्योंकि मैंने दूसरे गियर में गाड़ी करी थी। अब इन्होंने ब्रेक लिया तो मुझे सेकंड गियर में थी और मुझे वहाँ उठाने में दिक्कत होती गाड़ी को, इसलिए मैंने वहाँ पर फर्स्ट गियर शिफ्ट करा। अब मैं लेफ्ट में हो गया हूँ यहाँ पर। अब देख सकते हो भीड़ है सामने, तो भीड़ में हमें किस तरह से चलना है वही मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि हमें किस तरह से यूज करना। हमें अपनी लाइन नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए हमें अपनी लाइन नहीं छोड़नी। अब मैं राइट हो रहा हूँ, राइट का मैंने इंडिकेटर दे दिया है, तो राइट में चल रहा हूँ। मैं इस गाड़ी के पीछे चलूँगा क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड 30 के समथिंग है। अब इसने बढ़ा ली है तो मेरी गाड़ी की स्पीड अब 40 के समथिंग होगी, तो अब मैं थर्ड गियर में इसको शिफ्ट करूँगा और हल्के से क्लिच छोड़ के निकल जाऊँगा आगे की ओर। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो है और हम आपके लिए हेल्प के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं मैं। तो बने रहें चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देख सकते हो मेरे सामने एक आगे DCM है, हल्का छोटा हाथी है, तो मैं हल्की हल्की गाड़ी लेफ्ट में लूँगा पीछे देख के कि मेरे पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है उस लाइन में। मैंने इंडिकेटर दे दिया, मिरर में मैंने पीछे देख लिया तो गाड़ी कोई है नहीं, मैं अपनी लेफ्ट लाइन में आ गया। अब मैं इंडिकेटर बंद कर दूंगा, मैंने ऑटो को भी क्रॉस कर दिया है। अब मुझे फिर से अपनी लेफ्ट लाइन में जाना है, राइट लाइन में जाना है, तो मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा और धीरे धीरे राइट में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमें राइट में जाना है तो हमने फटाक से स्टीयरिंग को घुमा दिया, और लेफ्ट में जाना है तो हमने फटाक से स्टीयरिंग घुमा दिया, राइट में जाना है तो घुमा दिया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हल्का हल्का ही हमें स्टीयरिंग को घुमाना होता है। किस तरह से हमें स्टीयरिंग घुमाना है हल्का हल्का, क्योंकि हमें अगर हम एकदम से स्टीयरिंग घुमाएंगे, सामने वाला पता नहीं हमारे पीछे कौन कितनी स्पीड पर आ रहा है। अगर हमने एकदम से टर्न ले लिया, एकदम दूसरी लाइन में पहुंच गए हम, तो पीछे वाला हमें ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर हमने राइट में लिया है, राइट में पता नहीं कौन कितनी स्पीड पर आ रहा है, हमने राइट में एकदम वो मोड़ दिया है तो वो हमें मार देगा। इसलिए स्टीयरिंग को हमेशा हल्का हल्का ही मोड़ना होता है, जैसे हमें हाईवे पे या रोड पे चलते हुए टर्न लेना है। क्योंकि उससे ये होगा, अगर किसी वजह से उसने पीछे से हॉर्न दिया और हमने अपने मिरर में देखा
तो हम हल्का सा ही अपना, अगर हम लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं तो हमें हल्का सा ही राइट में लेना पड़ेगा, उसकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी जो पीछे से हमें ओवरटेक कर रही है। और अगर हमने एकदम से मोड़ लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह से आपको समझ में आया, मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपको 100% नहीं आया अगर आप समझ में, तो 50% तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम रोड पे गाड़ी को चलाते हैं और कौन सी लाइन पे हम चलाते हैं। जो नॉर्मली सिटी के अंदर रोडें होती है उनमें कौन सी लाइन पे हमें चलानी होती है। अगर हमारी गाड़ी 50-60 की स्पीड पे है तो हम बीच वाली लाइन को यूज करते हैं, और थोड़ी 50-60 से ऊपर है, 70 की स्पीड पे है, तो हम राइट वाली लाइन को यूज करेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी है कमेंट करके बताएं और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।